15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक गुड़हल के फूल वाला उपाय कर लें। माता लक्ष्मी आपका घर पैसों से भर देंगी, तो आइए जानते हैं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए उपाय देवी लक्ष्मी को कमल के साथ साथ गुड़हल का फूल भी जरूर अर्पित करें। यह बहुत ही दिव्य फूल है। लाल रंग का गुड़हल अर्पित करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। कब करें देवी लक्ष्मी को लाल गुड़हल का फूल अर्पित? आपको देवी लक्ष्मी को मंगलवार और शुक्रवार के दिन गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। यह दोनों ही दिन देवी को यह चमत्कारी फूल अर्पित करने पर आपको आर्थिक लाभ होता है। यदि आपको धन हानि हुई है तो उसकी भरपाई का मार्ग भी आपको मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में नए अवसर प्राप्त करने के लिए भी इस उपाय को आप अपना सकते हैं। पितृदोष दूर करने का उपाय। नवरात्रि में आप नियमित अभिजीत मुहूर्त में सूर्य को जल अर्पित करें और गुड़हल का फूल भी साथ में चढ़ाएं। दरअसल पितृदोष होने पर कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाता है। ऐसे में सूर्य को मजबूत बनाने के लिए आप इस उपाय को अपना सकती हैं। तिजोरी में रखें गुड़हल का फूल। आप अपनी तिजोरी में कपूर के साथ गुड़हल का फूल रखती हैं तो इससे भी देवी लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। आपको बता दें कि कपूर और गुड़हल नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देते हैं। ऐसे में यदि किसी कारणवश आपके पास पैसे नहीं टिक रहे हैं तो यह टोटको नवरात्रि के पर्व पर जरूर करें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। मंगल दोष दूर करने के लिए कुंडली में मंगल दोष है या फिर मंगल कमजोर है तो जाहिर है कि विवाह होने में अड़चन आ रही होगी या फिर शादीशुदा जीवन में मुसीबतें आ रही होंगी। ऐसे में आप नवरात्रि में देवी लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें और उसके साथ गुड़हल के फूल की माला चढ़ाएं तो इससे आपको बहुत लाभ पहुंचेगा। घर को नज़र दोष से बचाने के उपाय। आपको नवरात्रि की अष्टमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर एक पानी के पात्र में गुड़हल का फूल रख देना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां और ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं और घर नज़र दोष से भी बच जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक माता दुर्गा को लौंग का जोड़ा बहुत प्रिय माना जाता है। अगर आप नवरात्रि के दौरान माता जगत जननी जगदम्बा की पूजा आराधना करते समय लौंग अर्पित करते हैं तो इसका विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से माता रानी जल्द प्रसन्न होती है। अगर आपकी नौकरी में किसी प्रकार कोई परेशानी हो रही है, बार बार नौकरी में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक लौंग का जोड़ा लेकर सर के ऊपर 7 बार रखने के बाद दुर्गा माँ के चरणों में अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से नौकरी संबंधित तमाम परेशानियां दूर होंगी। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो नवरात्रि के दौरान एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर उसमें इलायची डालनी चाहिए और 5 सुपारी पीले कपड़े में बांधकर माता दुर्गा के चरणों में अर्पित करना चाहिए। उसके बाद इसे अपने तिजोरी में रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आर्थिक तंगी समेत सभी परेशानियां दूर होंगी। इसके अलावा अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन कपूर और लौंग का धुआं अपने पूरे घर समेत आसपास दिखाते हैं तो इससे घर के नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का निर्वहन होता है। इसके साथ ही जीवन में तमाम तरह की परेशानियां भी दूर होती हैं। तो अब जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि में हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। पहले हम जान लेते हैं हमें कौन से कार्य करने चाहिए। मूर्ति, घट और कलश सहित अखंड ज्योति की प्रतिदिन पूजा और आराधना विधिवत रूप में करें और माता को भोग लगाएं। 2. कई लोग अपने घरों में माता का जागरण रखते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। 3. पूरे 9 दिन व्रत रखा जाता है। इसमें अधिकतर लोग एक समय ही भोजन करते हैं। प्रतिदिन दुर्गा चालीसा, चंडी पाठ या दुर्ग सप्तशती का पाठ करते हैं। 4. जब व्रत के समापन पर उद्यापन किया जाता है तब कन्या भोज कराया जाता है। 5. कई लोगों के यहाँ सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का समापन होता है, तब अंतिम दिन हवन किया जाता है। 6. अंतिम दिन के बाद अर्थात नवमी के बाद माता की प्रतिमा और जवारे का विसर्जन किया जाता है। सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। नवरात्रि के व्रत में क्या नहीं करें। 1.
इन 9 दिनों यात्रा, सहवास, वार्ता, गाली बकना, झूठ बोलना, क्रोध करना, गुटखा, पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन आदि कार्य नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। इन 9 दिनों में काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे मानसिक विकार मन में नहीं लाना चाहिए। 2. इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। 3. अधिकतर लोग 2 समय खूब फरियाली खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। 4. अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो, तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्याज्य है। 5. व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। 6. अधोपास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खान और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं, मन से ही कुछ भी नहीं खाना या छोड़ना चाहिए। 7. मनमाने व्रत या संकल्प नहीं लेना चाहिए। जो शास्त्र सम्मत हो वही कार्य करना चाहिए। किन महिलाओं या पुरुषों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए? 1. तलाकशुदा महिला या पुरुष। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिला या पुरुष को कभी भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसमें बंधन होना चाहिए। माता रानी टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करती। 2. टूटे जोड़े का व्रत रखना अशुभ माना जाता है। जब आप बंधन में होते हैं तो माता रानी प्रसन्न होती हैं। खासकर जब पति पत्नी दोनों प्रेम से व्रत रखते हैं तो माता रानी बहुत खुश होती हैं। 3. घातक रोग से पीड़ित महिलाएं। दोस्तों, अगर आपको कोई जानलेवा बीमारी है तो शुगर की बीमारी, हृदय रोग, शरीर में कमजोरी, चक्कर आना आदि में व्रत नहीं रखना चाहिए। इसलिए ऐसे में व्रत नहीं करना चाहिए। परिस्थिति 4. व्रत को शो के रूप में रखना। दोस्तों, अगर आप व्रत को शो के रूप में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से न केवल देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। ऐसे पुरुष या स्त्री से देवी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि आपको नष्ट कर देती हैं। 5. नवरात्रि के 9 दिन विशेष महत्व के माने जाते हैं। इन दिनों में मांस, मदिरा, तंबाकू, सिगरेट जैसी चीजों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित माना गया है। जिन लोगों को इनकी आदत हो, उन्हें भूलकर भी व्रत नहीं रखने चाहिए। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।